Hello friends, welcome back my YouTube channel. Myself Piyush Dikshit from IIT Delhi, your mentor who gave you right direction to get admission in IITs, NITs or best college whatever you want. So please get connected with my YouTube channel. और हाँ, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे मेरे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप अपने IIT NIT जाने का सपना पूरा कर सकें और मैं उसमें इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन वेलकम यू ऑल। जैसा कि हम लोगों ने 29 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिए हैं जो कि JEE एडवांस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज मैं आपके साथ और भी क्वेश्चन सारे डिस्कस करूँगा। तो 30th क्वेश्चन का जो है JEE एडवांस 2011 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन गिवन है कि लेट f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू r, देन द सेट ऑफ ऑल x सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टीज। तो मेन इन जनरल बच्चा क्या करता है, वो इतना बड़ा क्वेश्चन देखता है और घबरा जाता है। वो बोलता है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस भी बड़े बड़े हैवी ऑप्शंस गिवन है, तो ये हमसे नहीं होगा, वो छोड़ देता है। तो सबसे बड़ी गलती उसकी ये रहती है कि वो तुरंत देखा उसने क्वेश्चन, इतना बड़ा सा दिखा, उसने छोड़ दिया, जबकि इस क्वेश्चन में इतना डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा कॉन्सेप्ट लॉजिक लगेगा, लेकिन तुम्हें बड़े क्वेश्चन से नहीं डरना है। ये दिख रहा है आपको चार चार फंक्शन, इधर 3 फंक्शन, राइट साइड में लेफ्ट साइड में 4 फंक्शन, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको थोड़ा जो है पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, अब जो भी गिवन है, जो क्वेश्चन कह रहा है, बस आप उसको करते जाइए, ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन से मुकाबला करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो तो एफ ऑफ जी ऑफ एम, यानी जो इस कंपोजिशन है, 4 फंक्शंस का कंपोजिशन है। तो इसमें गिवन भी देखो है कि एफ ऑफ जी मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। तो लिख लेते हैं, आरएचएस पर लिख लेते हैं। आरएचएस आपका क्या गिवन है, जी ओ एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक ब्रैकेट ये क्लोज, फिर ये क्लोज। अब एफ एक्स का गिवन है, एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर, लिख लेते हैं यहाँ पे, एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स गिवन है साइन एक्स, करेक्ट। या तो जी ऑफ एफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन, और एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, करेक्ट। या एंड फिर से आपको लिखना है जी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब ये तो एक्स की जगह पे हो गया, तो ये तो जी एक्स क्या था, साइन एक्स है, तो जी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स की जगह पे आप लिख दोगे साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। अब एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस क्या गिवन है, एफ ऑफ एफ ओ जी ओ एफ, ये ओ जो बोल रहा हूँ ये कंपोजिशन है, ठीक, ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्लोज, फिर ये क्लोज, फिर ये क्लोज। दिख रहा है बड़ा बसा, बट है कुछ नहीं है। आप थोड़ा सॉल्व करेंगे मेरे साथ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स का गिवन था एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर, फिर से एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट। जी ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जी ऑफ जो है साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये चीज़ ये हो जाएगा साइन ऑफ एफ ऑफ साइन ऑफ, यानी एक्स की जगह पे साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स ये है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर, यानी जो भी ये चीज़ लिखी हुई है इसका स्क्वायर कर देना है, यानी साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, गिवन है, तो कर देते हैं इक्वल। तो यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 जो है इक्वल है, यानी कि साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ से इसको कॉमन लेना है और जो है सॉल्व करना है। साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0।
यहाँ से अपने पास क्या आ गया, साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आइदर 0 और 1। ठीक है, अब इसको दो डिवाइड कर लीजिए, दो पार्ट्स में। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आइदर 0 या साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। जो भी वैल्यूज होंगी ये पलट कर देंगे। अब साइन इस समथिंग कुछ भी लिखा है, इसको भूल जाए, कुछ भी लिखा है आप मान लीजिए कोई साइन वाई या साइन एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स 0 कब होता है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू एन पाई। तो यानी यहाँ से साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई। ठीक है, ठीक है। इधर क्या हो गया, ये इवन किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 2 की। बट अगर इन जनरल बात करें तो साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक, ये जनरल वैल्यू फॉर n बिलोंग टू जेड जो है इंटीजर्स में, n बिलोंग टू इंटीजर्स। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर तो n पाई हो गया, मान लो मैं n बिलोंग टू जेड है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 0 1 2 ऐसे ऐसे, ये -2 ऐसे चलती चली जाएगी। मान लिया 1 रखो यहाँ पे, तो साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। या 1 2 3 कुछ भी रखते जाओगे तो पाई से बड़ा ही होता चला जाएगा ना नंबर। इधर -1 रखोगे तो या माइनस पाई होगा, फिर ये -2 पाई से बड़ा होता चला जाएगा। बट आपको ये ध्यान देना है, साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कोई पाई हो सकती है क्या। देखो साइन एक्स स्क्वायर ये चीज़ कुछ भी लिखी है, ये चीज़ साइन एक्स का फंक्शन लिखा है, इसकी ऑलवेज रेंज होती है -1 1 के बीच में। ठीक है, क्लोज -1 से क्लोज 1 में। तो ये पाई की वैल्यू तो होती है 3.14, तो ये कभी वैल्यू मिल ही नहीं सकती। तो यानी आप n अगर 0 रखेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर जो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट इसके अलावा n बिलोंग टू अगर z -0 है, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू रखेंगे आप तो साइन एक्स स्क्वायर जो है वो वैल्यू नहीं होगा। तो यानी ओनली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये आ गया, करेक्ट। इधर से देखते हैं, चलो आप n इक्वल टू 0 रख लो। ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 2 1.57 समथिंग आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप n इक्वल टू 1 रखोगे तो ये पाई बाई 2 से बड़ी होती चली जाएगी ना, चाहे क्या होगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2 समथिंग बड़ी होती चली जाएगी। जब पाई बाई 2 ही वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होती है, -1 के बीच में, यानी कोई भी वैल्यू जो होगी इसकी वो -1 और 1 के बीच में ही मिलेगी। 1.57 तो इसके अंदर बिलोंग ही नहीं करता है, तो ये इससे कोई भी वैल्यू नहीं मिलेंगी, नो वैल्यू, करेक्ट। तो यहाँ से अपने पास सिर्फ कंक्लूजन आ गया, साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होगा, इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू n पाई। ठीक है, और x इक्वल टू प्लस माइनस रूट में n पाई। और साथ में ये भी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे n बिलोंग टू जेड या n इक्वल टू इससे बोल लो 0 से स्टार्ट होगा, या 0 1 2 3 इस टाइप से कुछ भी। अब अच्छा क्वेश्चन ये है कि अगर ये x इक्वल टू प्लस माइनस रूट n पाई हमने ले लिया, मान लो अब ये तो यहाँ पे तो n बिलोंग टू जेड था, बट यहाँ पे जो है n बिलोंग टू 0, n बिलोंग टू 0 से 1 2 3 होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, n इक्वल टू 1 करेंगे तो प्लस माइनस रूट पाई इस टाइप से मिलता चला जाएगा। क्योंकि अगर n यहाँ पे मान लो सपोज -1 रखती है तो ये रूट डिफाइन ही नहीं होगा। तो यानी आपको लेना पड़ेगा हेंस x इक्वल टू प्लस माइनस रूट n पाई एंड n बिलोंग टू 0 1 2 डॉट। अच्छा, अब ऑप्शन में चलते हैं, कौन सा सही होगा। ऑप्शन तो हमारा ए सही हो चुका है, बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, जस्ट उन्होंने देखा प्लस माइनस रूट n पाई, खड़ाक से उन्होंने बी आंसर करेक्ट कर दिया। उन्होंने ये देखा कि हाँ n गोस 1 2 3, बट n इक्वल टू 0 भी तो पॉसिबल केस है ना। अगर x इक्वल टू 0 रख दोगे आप यहाँ पे, तब भी तो ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है ना। तो इसलिए जो है आपको थोड़ा केयरफुली देखना होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक है, द फंक्शन f फ्रॉम 0,3 to 1 to 29 डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 इज 1 1 ऑन 2। मतलब बताना है 1 1 है कि ऑन 2 है या दोनों नहीं है। तो सबसे मैं अच्छा मेथड आपको बता दूँ, आपको क्या करना है, लेट fx, ठीक है, पहले लिखना है फिर सोचना है इस पर, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ठीक है,
तो पहले इसका ग्राफ बनाने की सोचिए। अगर ग्राफ मतलब एग्जैक्टली नहीं बना पाने कोई दिक्कत नहीं, बट मोटा मोटा ग्राफ बना लीजिए, जिससे कि आपके पास इमेज अगर आ जाएगी ना ग्राफ की, तो पता चल जाएगा कि ये कैसे 1 1 2 है कि नहीं, क्या रेंज होगी, क्या डोमेन है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो इसका f' निकालिए पहले आप। ठीक है, कभी ग्राफ कोई बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आप उसका f' निकालते हैं, फिर उसको जीरो करते हैं, फिर देखते हैं क्या उसके क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, कहाँ पे कैसे फंक्शन बन रहा है, किस रीजन में फंक्शन डिक्रीजिंग है, किस रीजन में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये जो है हम f' से देख पाते हैं। तो क्या आ जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36, 6 कॉमन, x² माइनस 5x प्लस 6 एंड 6 इंटू x माइनस 3 x माइनस 2। ठीक है, तो यानी आपको तो ऐसा पता लग गया होगा, ऐसे आप अगर ड्रॉ करें। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो अगर मैं ये लाइन हटा देता हूँ, एक मिनट, सॉरी। या आपको जो है यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो f' पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव जब होगा अगर वो 3 से बड़ा होगा। ठीक है, देख लीजिए आप, अगर x = > 3 रखते हैं आप कोई भी वैल्यू, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ना, तो दोनों पॉजिटिव, मतलब f' पॉजिटिव। अगर 2 3 के बीच में, मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी ये तो पॉजिटिव रहा। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये फंक्शन ऐसे डिक्रीज होगा इस रीजन में। और 2 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो यानी कि ये इंक्रीजिंग। इन फंक्शन कुछ इस टाइप का बनेगा। तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि फंक्शन इस टाइप का कुछ होगा, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, तो जैसे ऐसा आया, तो ऐसा फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होता है। आप कहोगे सर कैसे 1 1 नहीं होता, ठीक है, आपको भी वाई ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे आपने वाई ड्रॉ किया, तो एक सेम वाई के लिए हमें कितने एक्स मिल गए, 1 2 3, एटलीस्ट 2 तो मिल ही गए ना, हालांकि मिलेंगे 3। ठीक है, ये 3 एक्स मिल गए। तो इससे क्या हुआ कि f(x) हमारा डेफिनेशन क्या होता है, अगर f(x1) = f(x2) है, मतलब ये कोई x1 है, ये x2 है। ठीक है, ये तो f(x1) है, f(x2) है, तो ये तो इक्वल है भाई, दोनों सेम लाइन है ना, y = c सपोज लाइन है अगर मान लो, तो ये तो सेम है। बट यहाँ से x1 = x2 होना चाहिए अगर फंक्शन को 1 1 होना है, बट x1 = x2 है क्या, ये अलग पॉइंट, ये अलग पॉइंट है ना। तो यहाँ से क्या फंक्शन 1 1 नहीं होगा, साफ हमने देख लिया, f इज नॉट 1 1। ठीक है, ऑन टू के लिए सबसे पहले बता दूँ आपको क्या देखना होता है। अगर आपने मेरी बात पकड़ ली है तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑन टू के लिए देखकर कोई पॉलिनोमियल गिवन है, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, तो पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूस होती है, या कोई फंक्शन सपोज गिवन है, तो आप ये देख लीजिए फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, यस, पॉलिनोमियल सपोज कंटिन्यूस होगा। तो कोई फंक्शन आपको गिवन है, पहले आपको चेक करना है इट इज कंटिन्यूस और नॉट। आपने कंटिन्यूस चेक कर लिया, एक्चुअली JEE एडवांस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो f(x) आपका कंटिन्यूस है, फिर आपको देखना है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन का कैसा बिहेवियर है। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पहले स्पेसिफिक। हाँ, पहले बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक, आपने देख लिया कंटिन्यूस है, देन x टेंड टू इन्फिनिटी पे आपने y को चेक कर लिया क्या है, और x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी को चेक कर लिया, फिर आप आराम से बता पाएंगे कि इसकी रेंज क्या रही होगी। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ ना, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं ना कि अगर मान लो x टेंड टू इन्फिनिटी इधर है, x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी ये है, तो इसकी रेंज जो है ऑलवेज इसके बीच की, अगर आपने सपोज ये कोई फंक्शन ग्राफ बना दिया इस टाइप से कि रेंज भी प्लस इन्फिनिटी तरफ जा रही है, मतलब x टेंड टू इन्फिनिटी पे x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन जो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इसके बीच की वैल्यू तो मिलेंगी ना, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। क्योंकि यू कैन नॉट ड्रॉ अ ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, मीन्स अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो आपको फंक्शन जो है ऑलवेज से, आप पेन ऐसे नहीं उठाया, मान पेन आपने उठाया सपोज, फिर ये फंक्शन चलने लग गया, तो ये कंटिन्यूस नहीं रहा ना, बट आपको कभी लिफ्ट करना ही नहीं पेन, आपको ऐसे ही आपने ड्रॉ किया, ये कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन ऐसे। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो अपना f(x) क्या गिवन है, पोलिनोमियल फंक्शन गिवन है। f(x) क्या है, 2x³ माइनस 15x²। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, और क्या क्या लॉजिक, क्या ये कॉन्सेप्ट है, सारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम डेप्थ में। ठीक है, f(x) आपके पास ये गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कभी भी किसी की लिमिट अगर निकालनी होती है एक टेंडिंग टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे, तो आपको बड़ी वाली जो पावर होती है उसको बाहर लाना होता है। आपको क्या करना है, x³ कॉमन ले लो, तो क्या हुआ आपके पास 2 माइनस 15 डिवाइड बाई x प्लस 36x² डिवाइड में प्लस 1/x³, ये हो गया। अब क्या हुआ, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी f(x),
क्या आएगी आपकी, इन्फिनिटी की क्यूब इन्फिनिटी, ये 2 आ जाएगी, है ना, यानी इन्फिनिटी रहा। अगर एक्स टाइम टू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स, तो माइनस जो है सपोज माइनस इन्फिनिटी की पावर क्यूब, तो क्या आ जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। यानी जो फंक्शन का जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह रहा होगा, ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये मान लो कोई 2 है, ये कोई 3 है ना, तो ये फंक्शन यहाँ पे आया डिक्रीजिंग मोड में, फिर इंक्रीजिंग मोड में चला गया, ठीक है, और ये फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा रियल नंबर इसका रेंज आ जाएगा, इसका रेंज क्या आ जाएगा, आर एफ क्या आ जाएगा, पूरा पूरा रियल नंबर। ये ऐसी कोई रियल नंबर वैल्यू नहीं जो अटेन ना कर रहा हो, सारी रियल नंबर इसके रेंज में आ रही है ना। तो फंक्शन ऑन यानी ये कोडोमेन के इक्वल हो गया, इक्वल टू कोडोमेन, हेंस एफ इज ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू है बट नॉट 1 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। हाँ 31 का जो है ऑप्शन बी करेक्ट है, जो कि एडवांस 2012 में पूछा गया था। और ये वाला क्वेश्चन कब आया था, ये एडवांस 2011 में आया था, जी एडवांस के प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, सॉरी 32 पे चलते हैं, या देख लेते हैं, हाँ 31 था, हाँ या 32 क्वेश्चन है। तो इफ द फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाय द एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एक्स माइनस साइन एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जो कि एडवांस 2020 में पूछा गया था, अभी 3 साल पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक बार देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द फंक्शन या करेक्ट, तो स्टैंड में फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू मैं लिखना भूल गया हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ कैसे होंगी इसकी। एफ इज 1 1 ऑन टू, या फिर 4 ऑप्शन वही कि 1 1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर आइदर ऑन टू, नॉट 1 1, इस टाइप से 4 ऑप्शन बन जाएंगे, ए बी सी डी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एक्स माइनस साइन एक्स गिवन है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन टू के लिए देख लेते हैं। ऑन टू के लिए मैंने भी क्या दिखाया, आपको चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, फिर उसको एक्स टेंड टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे उसका बिहेवियर चेक करना है, फिर आप उसकी रेंज बताओ कि क्या सीन उसका है, ठीक है, मतलब क्या रेंज पूरा आर रियल नंबर्स है या कुछ और है, ठीक है, ठीक है। तो हमने एक्स कॉमन ले लिया, एक्स मॉड एक्स, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स। अगर मैं एक्स टेंड इन्फिनिटी बात करूँ तो इन्फिनिटी मॉड इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी रहा, तो यानी वो इन्फिनिटी पे कन्वर्ट किया, 1 माइनस ये साइन जो इन्फिनिटी अगर करेंगे तो ये एक्चुअली बाहर देख लेते हैं, साइन एक्स बाई एक्स जो है वो 0 पर जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 0 यानी कि ये कन्वर्ट कर गया इन्फिनिटी पे, यानी कि जब एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी हुआ तो एफ इन्फिनिटी पे जा रहा है, एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो एक्स ये तो मॉड है तो प्लस ही, उसने माइनस था बट प्लस दे दिया इसने, और ये माइनस इन्फिनिटी, ये 0 पे गया, ये 1 पे, तो ये एफ बी आपका एफ एक्स जो है टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, करेक्ट। यानी कि ये लोवेस्ट वैल्यू इसकी माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रही है और ग्रेटेस्ट वैल्यू इन्फिनिटी पे तरफ जा रही है, और सिंस फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो इसके सारे बीच की वैल्यू आपको मिलेंगी, तो रेंज पूरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स, हेंस एफ इज ऑन टू, ठीक है, ऑन टू फंक्शन होगा ये। अब 1 1 के लिए कैसे करते हैं, 1 1 के लिए मैंने कहा था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको डेरिवेटिव आप एक बार देखने की कोशिश करिए, अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरे मेथड पे हम जाएंगे, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है आपका, मॉड एक्स एक्स साइन एक्स है, तो पहले मैंने अपने एक्स अपना डोमेन क्या है, डोमेन यहाँ पे पूरा रियल नंबर्स है, तो मैंने पहले आर पॉजिटिव आर नेगेटिव पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब लेट एक्स बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स एक्स माइनस साइन एक्स, मॉड एक्स जो है एक्स में चेंज हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। और जो दूसरा केस है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 में, वो बाद में देख लेंगे, सिमिलरली सेम ऐसे केस हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस साइन एक्स का x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x माइनस एक्स कॉस एक्स, इस 2x को 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए आप, x माइनस साइन एक्स,
एक्स कॉमन 1 माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, हमें पता है कॉस एक्स ऑलवेज लेस आर इक्वल टू 1, करेक्ट। तो 1 माइनस कॉस एक्स जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव टर्म और एक्स बिलोंग टू 0 से इन्फिनिटी ये भी पॉजिटिव हो गया। अब ये देख लेते हैं एक्स माइनस साइन एक्स, जो सपोज आप रखो 1 माइनस साइन 1 या 2 माइनस साइन 2 ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। या आप कोई भी देख लीजिए एक्स माइनस साइन एक्स कुछ भी वैल्यू रख के देखिए, क्योंकि आप देखिए ना बस साइन एक्स का ग्राफ कैसे जाएगा, साइन एक्स को तो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ये ऐसे ऐसे एक्स का ऐसे, तो एक्स जो है रैपिडली इंक्रीज कर रहा होता है कंपेरिजन टू साइन एक्स। तो एक्स माइनस साइन एक्स ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, 0 पे 0 भी 0 पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यानी कि एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज 0 टू ओपन इन्फिनिटी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप चेक करिएगा तो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ एफ डैश एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, तो हेंस अगर आप दोनों को मिला लेंगे तो एफ डैश एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। तो यानी कि यहाँ से फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, हेंस एफ इज 1 1 एफ इज 1 to 1। ठीक है, यानी फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो गए, तो ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं और ढेर सारे आपके साथ क्वेश्चन में डिस्कस। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।